हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका एग्जाम्पल 3 देखेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। अ वुडन टॉय रॉकेट इज़ इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक वुडन रॉकेट, वुडन टॉय रॉकेट है, यानी लकड़ी से बना हुआ एक रॉकेट है जो ऊपर से कोन है और नीचे से सिलेंडर है, राइट। ओके, और आप देख सकते हो कि ये सिलेंडर का जो इसका ऊपर का पोर्शन है वो कोन के अंदर आ जाता है। मतलब आपको दिखने में रॉकेट इस तरीके से दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से दिखेगा आपको, राइट। यानी ये जो पार्ट है वो अंदर की तरफ है, राइट, और नीचे ऐसे सिलेंडर है एज सोन इन फिगर। तो मैंने फिगर आपको बताया। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितना है? 26 सेंटीमीटर है टोटल हाइट। वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, और ये जो कॉनिकल पार्ट है वो 6 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट के अंदर से अगर ये 6 सेंटीमीटर निकाल दिया जाए तो आपको सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सिलेंडर का हाइट, यानी 26 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन डायमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये कॉनिकल जो पोर्शन है उसका डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो उसको हम रेडियस R1 लेंगे। ओके, डायमीटर लेंगे D1। 5 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो द बेस ऑफ अ कॉनिकल पोर्शन डायमीटर 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2। वाइल द बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ओके, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन देख रहे हो इसका डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम D2 लेंगे। तो डायमीटर 3 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ द कॉनिकल पोर्शन इज पेंटेड ऑरेंज, यानी ये जो कॉनिकल पोर्शन देख रहे हो उसको ऑरेंज कलर में पेंट करना है। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है उसको येलो पेंट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर्स, यानी दोनों, ऑरेंज में कितना एरिया कलर मतलब पेंट करना पड़ेगा और येलो में कितना पेंट करना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, पहले तो हम मेजरमेंट को क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर मैंने आपको बताया, टोटल के अंदर से ये 6 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ओके, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमने D2 लिया है 3 सेंटीमीटर, तो R2 कितना हो जाएगा? 3/2, हाफ हो जाएगा। हाइट ऑफ द कोन कितना है? 6 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर हमने 1 लिया है, डायमीटर 1 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी हो जाएगा 5/2। अब एरिया की बात है, एरिया की बात है और कोन आ रहा है, तो सीधी बात है आपको स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा L। तो हम सबसे पहले L फाइंड कर लेते हैं। तो L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। रेडियस कितना है इसका? 5/2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5/2 का स्क्वायर। और हाइट कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 6 का स्क्वायर 36। ये 4 सामने मल्टीप्लाई होगा, 4 × 36 तो 144 प्लस 25, और नीचे 4 लिखना है। दोनों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 और नीचे 4। L² है तो मैंने यहाँ पे लिखा है L² इज इक्वल टू 169/4। जैसे ही स्क्वायर निकलेगा रूट लगेगा। 169 यानी 13 का रूट 13 है। 169 किसका स्क्वायर है? तो 13 का 4 कितना है? 4 किसका है? तो 2। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 13/2। ओके, अब आप ध्यान से देखो, हमें कॉनिकल पोर्शन को कौन से कलर में पेंट करना है? ऑरेंज। तो कॉनिकल पोर्शन कितना आएगा पहले तो आप ये समझ लो। तो ये जो आप देख रहे हो, तो ये इसका CS है, फिर ये कोन से जो बनेगा नीचे सर्कल वो आएगा, और इतना पार्ट आप देख रहे हो ये सर्कल सिलेंडर का है वो भी अंदर आ जाएगा। यानी हमें तो सिर्फ कोन को पेंट करना है। तो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट CSA ऑफ कोन, फिर ये सर्कल आ जाएगा किसका? कोन का। और ये सर्कल को हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेंडर का है, हमें तो सिर्फ कोनिकल पोर्शन को पेंट करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन ये सर्कुलर होता है, माइनस क्या करेंगे? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। एरिया टू बी पेंटेड,
CSA ऑफ कोन, तो ये वाला पार्ट, बेस एरिया ऑफ कोन, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो वो, उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्कुलर पोर्शन है वो, ये किसका है, सिलेंडर का, तो हमने लिख दिया बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो ये भी सर्कुलर होता है। तो देखो CSA ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल, कोन का रेडियस हमने R1 लिया है, बेस एरिया ऑफ कोन, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, और ये किसके लिए है, कोन के लिए, तो कोन का रेडियस हमने R1 लिया है। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस हमने R2 लिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पाई कॉमन आ जाएगा। अच्छा, ये हमें कौन सा फाइंड कर रहे हैं, हम ऑरेंज का फाइंड कर रहे हैं, तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो R1L, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 314/14 आपको दिया हुआ है। R1 5/2 आगे आपने देखा, L 13/2 हमने फाइंड किया, प्लस R1 5/2 ऊपर स्क्वायर है, R2 3/2 का स्क्वायर, 314/100 एज इट इज़, 13 5 या 65, 2 2 जा 4, नीचे प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 314/100 एज इट इज़, 4 4 4 LCM हो गया, 65 + 25 -9 यहाँ पे लिख दिया हमने, ये एज इट इज़, 65 + 25 90 -9 यानी 81/4, 4 का हाफ करेंगे 2, इसका हाफ करेंगे 157, तो 157 × 81 और नीचे 100 × 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12717 और नीचे एज इट इज़। अब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, पॉइंट यहाँ पर है और नीचे 100 है, 100 में 2 0 है तो पॉइंट 2 डिजिट और आगे आ जाएगा, मतलब बैक आ जाएगा, तो 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया हमें ऑरेंज पेंट करना है। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बस ये समझ में आना चाहिए। देखो कोनिकल पार्ट को ऑरेंज करना है, तो ये कोनिकल पार्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये तो सिलेंडर का पार्ट है, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। तो CSA ऑफ कोन यहाँ पे लिख दिया, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, तो आप देख रहे हो ये कोन का सर्कल, और उसमें से माइनस क्या कर दिया हमने, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, जिसका रेडियस हमने R1, कोन का रेडियस R1, कोन का रेडियस R1 और सिलेंडर का रेडियस R2, तो इस तरीके से ये ऑरेंज पोर्शन होगा। अब हमें एक और पोर्शन देखना है, एरिया टू बी पेंटेड येलो, सिलिंड्रिकल पोर्शन। तो देखो ये आधा पार्ट तो उसके अंदर है, यानी इसको तो पेंट हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो हो गया है, तो हम क्या लेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, और ये बेस नीचे वाला सिलेंडर, नीचे सिलेंडर का नीचे का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो ये पार्ट तो ऊपर कोन में चला गया है, तो CSA ऑफ सिलेंडर लेंगे पहले तो, और ये नीचे वाला पोर्शन हमें येलो करना है और ये सिलेंडर का येलो करना है। देखो सिलेंडर यहाँ से ही आएगा, ओके, सिलेंडर यहाँ से आएगा क्योंकि ये पोर्शन तो अंदर चला गया है, और ये जो सर्कुलर देख रहे हो उसको पेंट करना पड़ेगा। तो येलो करना है तो CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH, उसका रेडियस R2 था तो R2 लिखा। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर सर्कल होता है तो πr स्क्वायर, सिलेंडर का रेडियस R2, πr2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर रहेगा 2h प्लस R2। पाई का वैल्यू 314/100, R2 कितना था 3/2, आप आगे देख सकते हो, 2 × h, यहाँ पर हाइट हमें किसका यूज़ करना है, सिलेंडर का, तो 2 × 20, R2 कितना है 3/2। ओके, ये 2 से जाएगा तो कितना होगा 157, तो 157 × 3/100, 2 × 20 40 प्लस 3/2। ओके, अब ये सामने जाएगा, 42 जा 80 प्लस 3 83/2, इन तीनों का मल्टीप्लाई 157 × 3 × 83, तो ये आएगा 39093 और नीचे 100 × 2 रहेगा। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 19546.5 और नीचे 100 है तो पॉइंट और बैक आएगा 2 डिजिट, तो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, येलो पेंट करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिए, थोड़ा लेंदी है लेकिन 1-2 बार वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 3। थैंक यू।